नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं सेवा भारती का सेवा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है और इसकी जो अध्यक्षता की, इसके जो चीफ गेस्ट रहे हमारे ऑनरेबल ओम बिरला साहब रहे हैं और सेवा भारती के इस बीच हमारे बीच में महामंत्री जी मौजूद हैं। हम जानते हैं कि ये शिक्षा सम्मान जो आप दे रहे हैं, इससे लोगों में बहुत मोटिवेशन आएगी, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को। तो किस तरह से देखते हैं इस अवार्ड को, किस तरह से अवार्डी का उन्होंने चयन किया है? महामंत्री साहब, आपका परिचय एक बार हमारे दर्शकों को प्लीज़। जी, मेरा नाम सुशील है जी और सेवा भारती में कार्यकर्ता भी जी 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 कार्यकर्ता है, लेकिन पद भी बहुत बड़ा है, जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है आपके कंधों पर। और हम देख रहे हैं कि जो समागम भरा है, ये आपने बखूबी अपने रोल को निभाया है, इसी वजह से इतना शानदार समागम आप कर रहे हैं। तो जो शिक्षा सम्मान आप दे रहे हैं, इससे शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, शिक्षकों को बढ़ावा मिलेगा। तो किस तरह से आप इसे देखते हैं और कैसे ये चयन आप करते हैं? देखिए, पहली बात तो जो सेवा भारती का रोल है वो सिर्फ एक ब्रिज का रोल है, सेतु का रोल है। जी एक तरफ समाज में वंचित, उपेक्षित, पीड़ित वर्ग है जिसको कुछ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जी क्योंकि सारे काम सरकार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ समाज में जिम्मेदार वर्ग है जिसके पास कुछ सामर्थ्य है, तो उस जिम्मेदार और सामर्थ्यवान वर्ग को और उस वंचित उपेक्षित वर्ग को जोड़ने का जो काम है, वो जो छोटा सा प्रयास है, वो सेवा भारती करती है। एक दूसरी बात एक ये है कि जिन लोगों को यहाँ पर सम्मान, ये पिछले वर्ष से शुरू हुआ सेवा सम्मान, तो उसका जिन लोगों को सम्मान दिया गया, वास्तव में उनको इस तरह की किसी रिकॉग्निशन या ऑनर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि सेवा भारती साथ में, सेवा भारती का मानना है कि समाज की सज्जन शक्ति का संगठन होना चाहिए और उसका जागरण होना चाहिए, या ये कहें पहले जागरण होना चाहिए फिर संगठन होना चाहिए। तो उसका जागरण तो है, इसीलिए वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक मंच पर लाना, फिर उनके साथ एक बड़ी योजना बनाना, कैसे सब मिलकर के कुछ बड़ा काम कर सकते हैं और अच्छी अपनी एक कलेक्टिव विजडम के साथ अपने इतने बड़े समाज को और एक कदम आगे लेके जा सकते हैं। तो उसके नाते ये छोटा सा सम्मान का प्रयास है। सर, जैसे हम आए सुबह से ही हम देख रहे हैं कि आपके स्कूल भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, बहुत सारे स्टॉल भी यहाँ लगे हुए हैं, स्कूल के बच्चों ने भी बहुत सारा काम किया, बहुत डाउन ट्रोडन के लिए बहुत ज़्यादा सेवा भारती काम कर रही है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें, ताकि हमारे दर्शकों को पूरा डिटेल पता चले कि हमारी सेवा भारती कितना धरती से जुड़ के देश की सेवा में अपना अग्रणी रूप दे रही है। जी, देखिए, पहली बात तो जो इस सेवा का कार्य है, जब से इस प्रकृति की गोद में जन, जानवर, जंगल, जमीन, जल, ऐसी 5 तत्व समाये हैं, तब से ही सेवा का काम चल रहा है। कोई सेवा भारती ने पहली बार इस काम को किया, ऐसा नहीं है। तो उसको अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग लोगों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अलग अलग स्थानों पर किया होगा। तो उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास। अब हम क्या काम करते हैं जो आपने कहा, तो सेवा भारती के मुख्य रूप से 4 आयामों में प्रयास करती है। उसमें कुछ एजुकेशन का काम है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, इसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और फिर ऑफ कोर्स वैल्यू बेस्ड चीज़ें, ये जो अदर्स में आ जाती हैं, समाज का संस्कार हो, समाज का जागरण हो, देशभक्ति की उनके अंदर प्रेरणा आए, पहले से है और वो और मजबूत हो, तो ऐसे कुछ प्रयास करती है। अब इसके बीच में क्या क्या है, तो ऐसे पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात की कि पूरे देश की अगर हम बात करते हैं, तो पूरे देश में हमारे यहाँ 38 राज्य और यूनियन टेरिटरीज, उन 38 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में पूरे देश की बात कर रहा हूँ, आपके सेवा भारती की अगर हमने पूरे देश को, सेवा भारती में आपने जो जोन बनाए हैं, जी नहीं, ये सरकारी जोन है। अच्छा। पूरे देश में जो राज्य हैं वो 38 राज्य और यूनियन टेरिटरीज, जो मेरी जानकारी है 38 यूनियन टेरिटरीज भी है उसमें। चलिए, तो उसके अंदर उसको अगर सेवा भारती ने जो बांटा है, उसको पूरे देश को 42 ज्योग्राफिकली 42 हिस्सों, हम उसे 42 प्रांत हैं, राइट। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसको हमने कई हिस्सों में, इसी प्रकार से जो हमारा चूंकि बड़ा एरिया है, बिहार है, जो ऐसे बड़े राज्य हैं उनको सेवा भारती के माध्यम से थोड़ा छोटा करके, जिससे कि कार्य करने में आसानी हो, उसमें बांटा। ऐसे सभी 42 प्रांतों में 5000 स्थानों पर 50,000 से ज्यादा शिक्षा के, स्वास्थ्य के, स्वावलंबन के और संस्कार के छोटे बड़े प्रयास होते हैं। अच्छा। यस, चूंकि अब ये कार्यक्रम दिल्ली का है, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो सेवा भारती का मतलब है, पूरे देश में ही वैसे सेवा भारती इज मेंट फॉर स्लम्स, जिसे हमने सेवा बस्ती कहा। अच्छा। डाउन ट्रोडन जो आपने शब्द यूज किया, जो हमने वंचित, पीड़ित, उपेक्षित बात की, तो वो कहाँ है? वो हमारी सेवा बस्ती में। ऐसा नहीं है कि जो विकसित वर्ग है, जो ये सामर्थ्यवान वर्ग है, उसमें सेवा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे बीच में से बहुत बड़ी मात्रा में अपने बुजुर्ग हैं, अपनी बहनें हैं, जो कि सामर्थ्यवान हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आवश्यकता है। तो अलग अलग उसमें कई बार रहता है, लेकिन हम लोग कहीं ना
कहीं, क्योंकि ये सेवा भारती इज मेंट फॉर स्लम्स, तो हमने उन स्लम्स को कहा सेवा बस्ती। तो दिल्ली में आज हमारे बीच में 1123 सेवा बस्ती है। उन 1123 सेवा बस्तियों में करीब 400 से अधिक बस्तियों में सेवा भारती शिक्षा के, स्वास्थ्य के, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के और साथ में संस्कार के छोटे बड़े प्रयास हैं। वो किस तरह के? जैसे हमने बात की सेवाधाम। एक सेवाधाम एक नॉर्मल एक स्कूल है। इट इज़ फ्रॉम 6 to 12, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और स्टेट एक्ट में चलता है। लेकिन सेवा भारती का एक स्कूल, इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर तो करीब 2020 सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 मिलियन के आसपास स्कूल। अगर हम उन सबको देखें तो इसकी चर्चा की, क्योंकि इस स्कूल में देश की आज की डेट में हम करंट बात करें तो ये पिछले 35 वर्षों से चल रहा है ये छोटा सा प्रयास, और इसमें 17 राज्यों के एक्सक्यूज मी 17 राज्यों की जो रूरल ट्राइबल बेल्ट है, तो वहाँ पर ऐसे स्थान जहाँ पर कि व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है और उसका अंत हो जाता है या भगवान को प्यारा हो जाता है, इस प्रकार का, उसके अलावा वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं। ऐसे स्थानों पर भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो वहाँ की लोकल कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो बच्चे दिल्ली लाए जाते हैं। अच्छा। तो 6th क्लास में उनको यहाँ पर, 5th क्लास उनकी वहाँ हो जाती है। अच्छा। क्योंकि अपने यहाँ सब शिक्षा अभियान है, तो 6th क्लास के लिए उनको यहाँ पर बेस्ड ऑन सम टेस्ट, डिस्कशन, सम गेम्स, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और वो दे आर ब्रॉट टू दिल्ली। यहाँ पर उन बच्चों की 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की शिक्षा इस सेवाधाम विद्यालय में सब प्रकार से निःशुल्क है। अच्छा। उनका रहना, खाना, पीना सब प्रकार से। मैं आपके माध्यम से ये मेरे को भी मैं एजुकेट होना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा और स्कूल होगा जहाँ पर कि 17 राज्यों के बच्चे और इस प्रकार से डायरेक्टर साहब, राज्यों के बच्चे जो कि अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग वेशभूषा से हैं, अलग अलग उनका जलवायु से हैं, अलग अलग खान पान है। आई मीन they are different in terms of their language, their food habits, their environmental conditions, their physical mental capabilities and what not. तो जब वो यहाँ पर 6ठी क्लास में आते हैं वो बच्चे, तो it's very interesting to see कि वो how they are interacting with each other, how they are interacting with their teacher, and vice versa. So I mean, and in what language do they take up their examination? So ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब हमने सबने कहीं ना कहीं स्कूल में यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ी है, जिसे हमने कभी जिया नहीं जिया, exactly. राइट। लेकिन वहाँ पर हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाते नहीं है, बिकॉज दे लिव इट। और एक टाइम के बाद वो बच्चे उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एम्बेसडर बनकर के पूरे देश और दुनिया में अपने स्थान पर एक उदाहरण बन के खड़े हो जाते हैं। सो दिस इज सेवाधाम। वी यूज्ड टू कॉल इट कि ये सेवाधाम जो है देश का 5वां धाम। अच्छा। नहीं, बाकी होगा सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा एक छोटा सा प्रयोग सेवा भारती समाज के माध्यम से वहाँ पर करती है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को कहीं दूसरे स्थान पर, अपने दूसरे राज्य में या कहीं पर भेजना हो या विदेश में भेजना हो, तो हम वहाँ पर 10-5 लोगों को जान पहचान निकालेंगे, कोई बच्चा आ रहा है जरा इसका ध्यान रखना। लेकिन उनके पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है ठीक से, बस ये पता है कि वो दिल्ली जा रहा है और सेवा भारती के स्कूल में जा रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ। तो इस प्रकार का एक जो विश्वास, और दूसरी बात, उनकी संभाल कौन करता है? हमारे यहाँ कोई कहेगा ये बंगाली है, मद्रासी है, मराठी है। हम पहले कहीं ना कहीं, हमें पिछले 70 वर्षों में या तो हमें क्षेत्रवाद में बांटा गया, या जातिवाद में बांटा गया, या फिर हमें भाषावाद में बांटा गया, और इस प्रकार से हम अलग अलग हो गए। लेकिन वो बच्चों के लिए उनकी देखभाल कौन करता है, संभाल कौन करता है? नॉर्थ ईस्ट के 70 बच्चे 7 राज्य से हमारे यहाँ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य है? उनकी संभाल कौन करता है? जिन्होंने उन्हें देखा भी नहीं, तो कब से कर रहे हैं? 35 वर्षों से। फिर उसके बाद जब वो बच्चे 12वीं क्लास कर जाते हैं, फिर उनको वजीराबाद में एक हॉस्टल, एक उनके लिए हायर स्टडीज के लिए सब प्रकार की संभाल समाज के माध्यम से। अच्छा। तो एक ये समाज की सकारात्मक सोच और पहल का एक अद्वितीय उदाहरण। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए आप ये सम्मान के लिए फिर वो स्टूडेंट्स भी हैं जो आज सम्मान दिया जा रहा है, उनमें वो वहाँ से भी कुछ बच्चे हैं। देखिए, उन बच्चों ने तो वो बच्चे तो परफॉर्मेंस के लिए और सबके लिए आते ही हैं, ठीक है। उन बच्चों ने ही वो विद्यालय भी संभाला हुआ है आज की डेट में। वहाँ से पढ़ा हुआ छात्र आज हमारे उस स्कूल को हेड कर रहा है। वहाँ से पढ़ा हुआ छात्र हमारे उस हॉस्टल को हेड कर रहा है, जिसमें कि वो हायर स्टडीज के लिए रहते हैं। सो वहाँ की पूरी यूनियन, वहाँ की एलुमनाई उसको चलाती है, इसमें सहयोग। सो एक बार लेने के बाद समाज को फिर देने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? तो ये प्रेरणा स्थल को मैं कहता हूँ, तो
इसके लिए जो अगर क्रेडिट दिया जा सकता है तो आप सबको पूरे समाज को, क्योंकि उसके कारण ही वो आज सफल हो पाए। सो दिस इज वन। इसी प्रकार से सेवा भारती इज एक्चुअली, लाइन में पकड़ लेता हूँ, ज़्यादा थक जाएंगे। नहीं थकूंगी नहीं। हाँ। इसी प्रकार से सेवा भारती अगर हम बात करते हैं तो सेवा भारती इज एन अप्रूव्ड अडॉप्शन एजेंसी अंडर कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। उसमें क्या है कि हमारे समाज में ऐसा बहुत कठिनाई या किसी मजबूरी के कारण कुछ परिवार या अपनी बेटियां, हमारी बहनें अपने नवजात शिशु को उन्हें कहीं ना कहीं अपने से अलग करना पड़ता है। और अल्टीमेटली कई बार हम देखते हैं कि वो नवजात शिशु, वो न्यूली बॉर्न बेबी किसी नाले में, किसी कूड़े के ढेर पर, कभी एमसीडी के ट्रक में, कभी किसी कार्टन में पड़ा हुआ होता है। तो उसको समाज के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सेवा भारती की केंद्र में लाया जाता है। उसकी सब प्रकार की संभाल की जाती है। वो 2 दिन का, 4 दिन का, 2 महीने का बच्चा, उसे क्या पता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। तो और चूंकि साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी से वो एक अडॉप्शन एजेंसी भी है सेवा भारती, तो जो सूने आंगन अपने हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके यहाँ एक आवश्यकता है एक छोटे बच्चे की, निसंतान दंपत्ति जिसे कहते हैं, तो उनको फिर वो अडॉप्ट करा। तो ऐसे आज तक करीब 1160 बच्चे को सेवा भारती अडॉप्शन में दे चुकी है।